हेलो स्टूडेंट्स, आज की रीजनिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग रीजनिंग के टोटल 25 से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। बस क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर के जैसा है। एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आएगा बिल्कुल उस टाइप का क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में हम लोग का टोटली बैंक लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें आपका मिक्स क्वेश्चन आएगा, जो रेलवे में जिस तरह से क्वेश्चन आता है और एसएससी में जिस तरह से क्वेश्चन आता है और बैंक का जिस तरह से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है, तो ये टोटल मिक्स रहेगा। तो यहाँ पे टोटली बैंकिंग लेवल के एग्जाम नहीं आने वाला है, क्योंकि बैंक जो पेपर बनाता है वो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर बनाता है। क्योंकि आईबीपीएस बैंक क्लर्क और बैंक पीओ के लिए जो क्वेश्चन बनाता है वो टोटली ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन बनाता है। तो यहाँ पे आपका टोटल ग्रेजुएशन लेवल का नहीं रहेगा, ये 10th का भी मिक्स रहेगा। तो आपका एसएससी रेलवे में जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर हम लोग का आता है उस टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और कुछ कुछ बैंकिंग लेवल का रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन है एग्जाम कब होगा नहीं होगा, इतना लेट हो रहा है। देखिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद कुछ महीना टाइम लगता है, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेटअप होने में, ठीक है। और भी बहुत सारा प्रोसीज्योर रहता है, तो उसमें आपका 2-3 महीना 4 महीना टाइम लगता ही है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, एग्जाम का डेट बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। और एग्जाम देखिए, जब एग्जाम का डेट रिलीज हो जाएगा तब आप लोग को एकदम टाइम नहीं रहेगा पढ़ने का। 2 हफ्ता से मैक्सिमम 3 हफ्ता टाइम रहेगा, और उस टाइम पीरियड के अंदर में कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी आप लोग को टाइम मिल रहा है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए घर में, ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। और एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं होगा वैसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, इफ वुमेन इज रिटेन एज OBPNX, तो हाउ विल चाइल्ड बी रिटेन। देखिए यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा CHILD, ठीक है। देखिए इंग्लिश हिंदी में सही दिया है, वो इंग्लिश में थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। तो चाइल्ड का कोड क्या होगा, वुमेन का कोड है OBNPX, तो चाइल्ड का कोड क्या होगा। तो देखिए वीडियो पॉज करके आप लोग पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखिए हम आंसर बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या किया है, देखिए WX, ठीक है। W के एक घर बाद X हो गया है लास्ट वाला। उसके बाद देखिए O के बाद उसके बाद वाला P, उसका देखिए M के बाद N, A के बाद B, उसके बाद देखिए N के बाद O आता है, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग देखिए चाइल्ड का भी उस तरह से ही करेंगे, CHILD। चाइल्ड को देखिए C के बाद D, एकदम लास्ट में D जाएगा। फिर H के बाद I, यहाँ पे I आएगा। I के बाद J, यहाँ पर J आएगा। फिर L के बाद M, फिर D के बाद E, ठीक है। लास्ट से फर्स्ट की तरफ में आना है। तो देखिए ये आंसर किस में मैच खा रहा है, EMJID, आंसर नंबर 2। समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। बोला है कि इफ यू आर 11th इन ए क्यू स्टार्टिंग आइदर एंड। इसका मीनिंग ये हो रहा है, देखिए आप चाहे इस तरफ से काउंट कीजिए या राइट से या फिर लेफ्ट से काउंट कीजिए, आपका रैंक 11th आ रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है। तो पूछा है हाउ मेनी आर देयर इन द क्यू, तो लाइन में टोटल कितने पर्सन हैं। लेफ्ट साइड से भी आपका रैंक 11 है, मतलब आपके पहले टोटल 10 कोई है, ठीक है। यहाँ पे आप बीच में है, क्लियर, एक आदमी आप बीच में है, ये एक आदमी हो गया। आपके लेफ्ट में भी 10% है, आपके राइट में कितना है, राइट में भी 10%, तब ना आपका रैंक 11 हुआ। तो 10 और 10 20 हो गया अगल बगल आपका, और बीच में आप एक जोन, टोटल 21%। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इफ यदि 34 इक्वल टू 39304, 27 इक्वल टू 19683, तो 13 इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, 34 जो 39304 ये 34 का क्यूब है, और 19683 जो है ये 27 का क्यूब है। तो वहां पर 13 का क्यूब आएगा, 13 बोला है, 13 इक्वल टू कितना, तो 13 का क्यूब होता है, आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, 2197। अब देखिए आप लोग के मन में आता होगा कि एग्जाम में हम लोग इतना लंबा 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे, ठीक है, टाइम का भी लॉस है। तो इजी प्रोसेस क्या है निकालने का, पहले देखिए 13 को यूनिट डिजिट लेकर कीजिएगा। देखिए ये सब में यूनिट डिजिट जो है, इकाई के घर, ये सबका अलग अलग है।
तो पहले 13 को 13 से इंटू करेंगे, देखिए 3 तिया 9, लास्ट में 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। फिर 9 को फिर 13 से इंटू कीजिएगा तो देखिए 3 9 27, लास्ट में 7 आएगा। सिर्फ यूनिट डिजिट लेके इंटू कीजिए, लास्ट में 7 देखिए सिर्फ इसमें है। देखिए क्या बोले, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये वेन डायग्राम का सवाल है, इसको पहले देख लीजिए अच्छे से। हाउ मेनी प्लम्बर्स आर देयर हु आर ऑल्सो हेयर ड्रेसर एंड जजेस। मतलब प्लम्बर, हेयर ड्रेसर और जजेस, ये तीनों कौन सा रो में टच हुआ है, ठीक है। ये प्लम्बर है, ये वाला जजेस है सर्कल, और ये वाला सर्कल जो है हेयर ड्रेसर है। हमसे पूछा कि हाउ मेनी प्लम्बर्स आर देयर हु आर ऑल्सो हेयर ड्रेसर एंड जजेस, माने वो प्लम्बर भी है, हेयर ड्रेसर भी है और जजेस भी है, कौन सा लाइन। तो देखिए बीच में जो 19 जो ये टच हुआ, तो देखिए ये वाला लाइन जो है ये प्लम्बर, ये हेयर ड्रेसर, ये हो गया जज। अब तीनों लाइन देखिए बीच में जहां पर टच हुआ है ये वाला लाइन, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन जो है ये तीनों का है कॉमन, ठीक है। तो देखिए 19 हुआ आंसर, ये वाला पोर्शन देखिए तीनों टच हुआ है 19, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी तरह का हम लिए हैं, ये आप लोग खुद से करिए। देखिए ये वाला है डेंटिस्ट, डी फॉर डेंटिस्ट पकड़ लीजिए, ये आर्किटेक्चर है ये वाला सर्कल, और ये वाला है इलेक्ट्रीशियन, ओके। हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग को इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आता होगा तो यहां पर देखिए बोला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रीशियंस आर देयर हु आर ऑल्सो आर्किटेक्ट एंड डेंटिस्ट। इसमें इलेक्ट्रीशियन भी और आर्टिस्ट भी और डेंटिस्ट भी, कौन सा है। ये दो जिस पैटर्न में दिया हुआ है, आपको ए बी सी डी चारों ऑप्शन में वही पैटर्न में आंसर ढूंढ के निकालना है। ऐसा दो सवाल हम दिए हैं जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। तो कैसा पैटर्न में हुआ है देख लीजिए एक बार। देखिए सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन में देखिए ये 41 है, ये 24 है। 41 से 24 को माइनस कीजिए तो होगा 17, 17 का डबल होता है 34, देखिए 20 में 34 है। नीचे देखिए ये वाला में 63 है लेफ्ट में और 23 है राइट में। 63 से 23 को माइनस कीजिए, देखिए 40 होगा, और 40 का डबल होता है 80, देखिए यहां पर दिया हुआ बीच में 80। क्लियर। तो बोलिए अब ए बी सी डी में कौन सा वैसा रूल मैच खाया है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 46 से अगर 24 को माइनस कीजिएगा तो कितना होता है, होता है 22, 22 का डबल होता है 44, यहां पे है 86, ये तो होगा नहीं। बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 43 से 23 को माइनस कीजिए, अगल बगल का माइनस करेंगे हो जाएगा 20, और 20 का डबल होता है 40, ये हो गया तब आंसर ऑप्शन नंबर बी। रूल फॉलो क्या हुआ, थर्ड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उससे इंटू 2 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए उस तरह का सवाल लिए हैं, देखिए आप लोग खुद से कर पाते हैं कि नहीं। वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश कीजिए खुद से करने का। सब में एक तरह का रूल नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा अलग रूल रहता है, आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए हम बताते हैं आंसर। देखिए पहले 2 और 4, देखिए 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 होता है, और 4 का स्क्वायर लेंगे 16 होता है। 2 और 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, मिला के हो गया 16 4 20, देखिए बीच में 20 है। उसी तरह देखिए 5 61 और 6 है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, अगल बगल का स्क्वायर कर दिए, उसको दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए हो जाएगा 61, 61 देखिए है। तो वैसा आप बोलिए ए बी सी डी में कौन सा मैच खाएगा। ऑप्शन देखिए मैच खाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। तो देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 और 9 मिला के होता है 25, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये वाला भी सेम टाइप का है, तो ये दो घर का दिए हैं, ये वाला आप लोग का होमवर्क रहा, कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको आप लोग खुद से करके दीजिएगा आंसर में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ईच ऑफ द
डिजिट्स इन द नंबर इज अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है, बड़ा से छोटा हमको लिखना है, हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद बोला है कि फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, पहले बड़ा से छोटा हम लोग लिखिए। देखिए पहले 9 होगा, फिर 8 होगा, उसके बाद है 6, फिर है 5, 4, 3 और 1। इसको लिखने के बाद अब बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट। राइट से थर्ड कौन सा होगा? देखिए ये है राइट, इससे तीसरा नंबर कौन सा होगा? तो 1, 2, 3, थर्ड है ये वाला, तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। चलिए उस तरह का ही क्वेश्चन एक दिए है 9 नंबर, इसको आप लोग खुद से कोशिश कीजिए एक बार वीडियो पॉज करके, हम बताते हैं आंसर। कि यहाँ पर बोला है कि ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़े में से जाइए। तो इसमें छोटा है, पहले 2 है, 3 है, 4 है, पहले 1 भी है, 1, 2, 3, 4, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद इसमें है 7 और उसके बाद है 9। अब इसमें बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से थर्ड कौन सा होगा? लेफ्ट ये है, तो लेफ्ट से थर्ड होगा ये वाला 1, 2, 3, तो आंसर हो गया हम लोग का सी। समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। यहाँ पर 1 और 2 में जो फॉर्मूला में जो प्रोसेस फॉलो किया है उसी तरह से ABCD में कौन सा प्रोसेस फॉलो हुआ है आप लोग को पकड़ना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। तो यहां पर देखिए G से K तक बैक गया, ठीक है, G के बाद देखिए HIJK मतलब 4 घर हुआ, 4 घर माइनस हुआ है। उसका देखिए J के बाद N बैक गया है, तो J के बाद KLMN ये भी 4 घर बैक गया माइनस। उसके बाद देखिए P के बाद R, देखिए अब प्रोसेस उल्टा इस तरह से गया है, तो P के बाद QR मतलब 1 घर प्लस हुआ है। समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद MI, इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो किया। I के बाद देखिए JKLM 4 घर माइनस हुआ है। उसके बाद देखिए L के बाद P गया है, LMNOP 4 घर माइनस हुआ है। उसके बाद देखिए R से T में अब प्लस में चला गया, RST 2 घर प्लस हुआ है। यहाँ पे 1 घर नहीं होगा, 2 घर होगा, ठीक है। R के बाद देखिए ST 2 घर हुआ। तो उस तरह से ऑप्शन में कौन सा फॉलो होगा आप लोग को पकड़ना पड़ेगा। जब भी ऑप्शन टेस्ट कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा लास्ट से पकड़ने का। ऑप्शन टेस्ट में हमेशा लास्ट का 2 आंसर होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है। तो देखिए पहले हम लोग डी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए के के बाद ओ गया है, के के बाद LMNO -4 हाथ में काउंट कीजिए। उसके बाद देखिए एन के बाद NOPQR -4 4 घर गया। उसके बाद देखिए टी के बाद अब यू भी देखिए प्लस होगा, 2 + 2 हो गया। टी के बाद यू भी 2 घर गया, तो आंसर हो गया डी। बाकी सब ऑप्शन टेस्ट कर लीजिएगा, देखिएगा ये सब आंसर नहीं मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन देने का चांस ज्यादा है एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग फॉलो करते हैं। यहां पर क्या दिया है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ डिवाइड एंड माइनस आर इंटरचेंज। डिवाइड की जगह माइनस लिखेंगे, माइनस की जगह डिवाइड लिखेंगे। और बोला है कि इनटू एंड प्लस आर इंटरचेंज, और इनटू को और प्लस को इंटरचेंज करना है आप लोग को। तो क्या आंसर होगा? तो देखिए यहां पर 56 प्लस की जगह बोला है इंटू देने, इंटू 41 डिवाइड की जगह बोला है माइनस देने, -12054। उसके बाद माइनस है तो माइनस की जगह हम लोग दे देंगे डिवाइड 123। उसके बाद है इंटू 891, तो इंटू की जगह देना पड़ेगा हमको +891, ठीक है। अब इसको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ये इक्वेशन सच गया। सबसे पहले देखिए डिवाइड का काम होता है, तो आप लोग सबसे पहले डिवाइड कीजिएगा। तो डिवाइड करने से आएगा 98, ठीक है, तो इसकी जगह में 98 लिख दीजिएगा। इसके पहले माइनस से एक माइनस बैठा दीजिए, और 56 से 41 को इंटू कीजिए। पहले 56 से 41 को इंटू कीजिएगा तो आंसर होगा 2296, ठीक है।
उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट में +891 है, तो +891 उसी तरह से बैठ जाएगा। अब बस 2296 माइनस 98 प्लस 891, इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। आंसर आएगा 3089, प्लस माइनस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, देखिए इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, देखिए जी के बाद होता है एच, एच के बाद देखिए इसमें पहला घर आई, आई के बाद जे, जे के बाद तब यहां पर के होना चाहिए, तो यहां पर हम लोग के लिख दिए। के देखिए कि ये सब में के जो है सिर्फ इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हम लोग बिना पूरा सॉल्व किए एग्जाम में झट से इसको मार देना है, क्योंकि हम लोग को टाइम बचाना है। इसको हम पूरा सॉल्व करके फिर आप लोग को दिखा देते हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा, देखिए सेकंड नंबर देखिए आई है, आई के बाद जे, के, एल, फिर होगा एम, तो एम बैठा दिया। उसके बाद देखिए लास्ट थर्ड घर एम, एन, यहाँ पे ओ, पी, उसका क्यू होगा, क्यू बैठा दिया। अब उसके बाद देखिए क्या है, 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 कितना होगा 20, तो देखिए 20 यहां पर है, तो हो गया आंसर है। कितना आसान था बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 105 से 97 गया, फिर 89 गया, फिर 81 हुआ, फिर 73 हुआ। तो पैटर्न को पकड़िए, किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। से 97 माइनस कीजिए 8 होगा, 97 से 89 तक जाइए, देखिए 8 होगा, 89 से 8 कम 81 हुआ, 81 से 73 गया तो 8 कमा, तो अब 73 से 8 को माइनस कर दीजिए, वही होगा आप लोग का आंसर। क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। 73 से सिंपली 8 को माइनस कर दीजिए, 13 से 8 गया 5, 65 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाइएस्ट नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। देखिए ये यहाँ पे बहुत सारा संख्या दिया हुआ है, 190, 735, 494, 761 और 781। इसमें बोला है सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, पहले इसका हाईएस्ट नंबर क्या है देखिए, इसमें 781 सबसे बड़ा है, इसका सेकंड डिजिट लेना है, 8 ले लिए हम लोग। उसके बाद बोला है कि इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, देखिए किससे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, किससे इसको घटाना पड़ेगा, सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट से। तो इसमें देखिए लोएस्ट नंबर सबसे कौन सा है, लोएस्ट नंबर है 190, इसका सेकंड डिजिट है 9, 9 से 8 को माइनस कर दीजिए, हो गया 1। आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए आप लोग, जो भी लैंग्वेज में हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सेम उसी तरह का पैटर्न में दिए हैं, ये आप लोग का हो जाएगा होमवर्क नंबर 2। इसको आप लोग जरूर ऑप्शन में कमेंट कीजिएगा आंसर क्या है, ओके। हम सब का कमेंट देखकर रिप्लाई देंगे आंसर का, आप लोग किस तरह से सीखे हैं। चलिए क्वेश्चन है स्टेटमेंट कंक्लूजन का। स्टेटमेंट कंक्लूजन में हम लोग किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते, देखिए ऑल मेन आर वुमेन, ठीक है, ऑल मेन आर वुमेन, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ये मेन हो गया, ऑल मेन आर वुमेन, ठीक है। इसका रूल याद रखिएगा, ऑल जिसको बोलेगा वो हमेशा अंदर में रहेगा। उसके बाद देखिए बोला है कि ऑल वुमेन आर क्रेजी, ऑल वुमेन, तो देखिए ऑल वुमेन बोला है अब, तो ऑल वुमेन आर क्रेजी, ये है क्रेजी हो गया, ठीक है। तो जिसके पहले ऑल रहेगा वो अंदर चला जाएगा टोटल। अब देखिए क्या बोला है यहां पर, ऑल मेन आर क्रेजी, तो देखिए ऑल मेन आर क्रेजी, तो पूरा टोटल जो ऑल ओवर ये बाहर वाला है इसके अंदर में मेन है, तो ये ऑल हो गया, मतलब ये सही है, ऑल वाला हमेशा अंदर रहेगा। अब देखिए ऑल द क्रेजी आर मेन, ऑल द क्रेजी आर मेन, ये गलत हो गया, क्यों गलत हुआ बोलिए 2 नंबर,
क्योंकि जिसके पहले ऑल रहेगा उसको अंदर होना पड़ेगा। तो देखिए क्रेजी जो है ये बाहर है। नेक्स्ट, सम ऑफ द क्रेजी आर मेन, ये सही होगा। देखिए सम क्रेजी आर मेन, इस तरह का रिलेशन बाहर में जो रहेगा उसके साथ सम वाला रिलेशन बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाहर में जो होता है उसके साथ अंदर वाला सम वाला रिलेशन बनता है। तो सम ऑफ द क्रेजी आर मेन, ये भी सही है, 1 और 3 सही हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोला है, सम ऑफ द क्रेजी आर वुमेन, सम क्रेजी आर वुमेन, देखिए ये भी सही है, क्योंकि बाहर वाले के साथ अंदर वाला का रिलेशन सम का होता है। क्लियर, सम ऑफ द क्रेजी आर वुमेन, ये भी सही है। तो आंसर क्या हुआ, 1, 3 और 4 सही है, 3 नंबर, 1, 3 और 4 सही है। इस 19 नंबर देखिए बिल्कुल उस तरह से दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक्स इज एल्डर देन जेड, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिए जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता हो। एक्स इज एल्डर देन जेड, एक्स जो है वो जेड से बड़ा है, तो एक्स बड़ा हो गया, जेड यहाँ पे छोटा हो गया। इसका नीचे जो छोटा होगा उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाई इज यंगर देन जेड, वाई जो है जेड से छोटा है, तो वाई को इसके नीचे बैठा दिए क्योंकि वो जेड से छोटा है। नेक्स्ट क्या बोला है, देखिए जेड इज एल्डर देन डब्ल्यू, जेड जो है वो डब्ल्यू से बड़ा है, जेड जो है वो डब्ल्यू से बड़ा है, तो जेड के नीचे डब्ल्यू आएगा कहीं भी, या यहां हो जाएगा या यहां हो जाएगा, कोई भी एक जगह। देखते हैं फिर बोला है कि डब्ल्यू इज यंगर देन एक्स, डब्ल्यू जो है वो एक्स से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा एक्स है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। बोला है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए वर्ड इज फॉलोड बाय अदर वर्ड, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग, मतलब यहां पर बोला है कि डिक्शनरी में आपका डिक्शनरी वर्ड से इसमें से 1, 2, 3, 4 में से कौन सा वर्ड हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, दिए गए अक्षरों में से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इंग्लिश में भी देखिए कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो बताइए क्या होगा आंसर। इसको आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, एकदम आसान है। तो देखिए इसमें 4 नंबर वर्ड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखिए ट्रेड में ई है और डिक्शनरी में ई नहीं आता, बाकी सब आप लोग देख लीजिए बन जाएगा, राशन बन जाएगा, नोटरी बन जाएगा, डेंटी बन जाएगा, ठीक है। ट्रेड में ई है, डिक्शनरी में ई नहीं है, ऐसा वर्ड आप लोग को खोजना है जो उसमें दिया हुआ नहीं रहता हो, ठीक है। 23 नंबर देखिए उस तरह से ही दिए हैं, इसको कोशिश कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से ये 1, 2, 3, 4 चारों में से कौन सा नहीं बन पाएगा, खुद से आप लोग कोशिश कीजिए एक बार, फिर हम बताते हैं आंसर। का आंसर होगा 2, चार्टर। क्यों बोलिए, क्योंकि देखिए चार्टर में सी के बाद एच है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए कहीं पर भी एच नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए अरुण का रैंक जो है वो ऊपर से 17 नंबर में है, और टोटल 31 स्टूडेंट क्लास में है। तो बोला है कि नीचे से उसका स्थान क्या होगा, नीचे से रैंक कितना है उसका। तो देखिए अरुण के ऊपर से रैंक 17 है, मतलब अरुण के ऊपर और 16 कोई है। क्लियर, ऊपर में उसका और उससे ऊपर रैंक में 16 कोई और है, तो 16 वो हो गया। तो अब 31 स्टूडेंट में से 16 को माइनस कीजिएगा, तो हो जाएगा 11 से 6 गया 5, और 3 से 2 गया 1, हो गया 15। तो 31 से देखिए 16 गया, हो गया 15, तो आंसर हो जाएगा 15। और एक बार देख लीजिएगा वीडियो, समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कराते हैं। ये देखिए मिसिंग नंबर का सवाल है, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए, ठीक है, हम आंसर बताते हैं आप लोग को। देखिए ये कैसे हुआ है, इसमें देखिए जितना नंबर बाहर में है सब स्क्वायर नंबर है, ये आपको क्वेश्चन मार्क का जगह आंसर क्या होगा बताना है बीच में। तो देखिए ये 5 के स्क्वायर 25 होता है, 10 के स्क्वायर 100 होता है, यहाँ 10 के स्क्वायर 100 होता है, यहाँ 5 के स्क्वायर 25 होता है।
तो 5 5 10 और 10 10 20, टोटल 30, अंदर में है 6। 30 से 5 को डिवाइड करने में 6 आता है, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, ये 5 का स्क्वायर है 5, ये भी 5 का स्क्वायर है 5 प्लस 5 लिख दिए। ये देखिए 9 का स्क्वायर है 9 लिख दिए। ये देखिए 6 का स्क्वायर है 6 लिख दिए। तो देखिए 9 6 15, 15 5 20, 5 25, 25 आ गया। जितना भी आएगा उसको हमको 5 से डिवाइड करना है। तो देखिए 5 से 25 को डिवाइड करने से 5 आएगा। क्लियर? तो इसको भी कर लीजिए, सेम इस तरह से आएगा। हम लास्ट वाला बोलते हैं। देखिए 49 जो है 7 का स्क्वायर है, उसके बाद 36 6 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो 7 6 13, 13 3 16, 16 4 हो गया 20। 20 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 5 चौके 20, 4। आंसर हो गया 4। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, इससे आपको सॉल्व करना है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कौन सा सही मिल रहा है, कौन सा मैच नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखिए ए ग्रेटर देन सी। आप लोग एक तो बेसिक रूल याद रखिएगा इसका, ये मैथ का, ये रीजनिंग का, इसको हम इजी प्रोसेस में बता देते हैं। तो देखिए अगर ए से इसमें जाना रहा, इसका मतलब होता है ओपन गेट, याद रखिएगा। अगर ये ऐसे रहा तो इसका मतलब हो गया क्लोज गेट, मतलब ये नहीं जा पाएगा, ठीक है। उसके बाद ए के साथ ये ऐसा रहा तो इसका मतलब है स्पेशल गेट भी, ये होता है वीआईपी गेट। मतलब ए से हमको अगर सी में जाना है तो सारा गेट वीआईपी होना पड़ेगा बीच में। ओके, और ये जो पहला वाला है इसमें सब गेट ओपन होना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आंसर को सॉल्व करते हैं। पहले देखिए ए ग्रेटर देन सी बोला है, मतलब ए से सी में हम लोग को जाना। तो देखिए ए से बी में आराम से गेट खुला हुआ है, ओपन है, और सी में भी आपका गेट ओपन है, तो इजीली हम लोग चल जाएंगे। एक नंबर हो गया राइट, एक नंबर मिल गया। तो एक नंबर हम लोग का सही हो गया। दूसरा नंबर देखिए, यहां पर देखिए ए लेस देन सी जो है इसको हम लोग घुरा कर लिख सकते हैं सी ग्रेटर देन ए, ठीक है। मतलब सी से हमको ए में जाना है, तो देख लीजिए सी से ए में जाना पॉसिबल है? नहीं है, देखिए, क्योंकि देखिए सी के बाद यहां पर इस तरह सा एक गेट दिया हुआ है, सी से ए में हम लोग जाएंगे तो देखिए सी के बाद एक इस तरह सा गेट है, ठीक है। तो इस तरह का गेट हो गया, मतलब गेट क्लोज हो गया। याद रखिएगा सी में अगर इस तरह से एरो मारा हुआ है मतलब वो गेट क्लोज, मतलब वो ए का तरफ नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये हो गया क्रॉस। 3 नंबर देखिए, ये है, इसको बोलते हैं स्पेशल गेट। देखिए ए से अगर हमको सी में जाना है तो हर गेट स्पेशल होना पड़ेगा बीच में, मतलब हर गेट में इस तरह का सिंबल होना चाहिए, तभी हम लोग जा पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए से सी में जाते वक्त एक ठो गेट तो स्पेशल है, पर ये वाला गेट स्पेशल नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए लास्ट वाला सी, लास्ट वाला देखिए सी है, उसके बाद लेस देन एफ है, तो मतलब ये एफ, इसको हम लोग घुरा कर ऐसा लिख सकते हैं। तो एफ से हमको सी की तरफ जाना है, क्लियर। तो देखिए एफ से सी की तरफ जाना है, देखिए यहां पे एक ओपन गेट है, इक्वल टू का मतलब भी पूरा गेट खुला, ठीक है। उसके बाद डी है, डी से फिर सी में जाना है, देखिए पूरा ओपन गेट है, तो हम लोग एफ से सी तक जा सकते हैं। देख लीजिए आप लोग अच्छा से, एफ से सी में जाना है हमको, तो एफ ऐसे इस तरह से गेट खुला, यहां पर भी गेट खुला, और इक्वल टू मतलब पूरा ही ओपन, तो मतलब जा सकते हैं। तो आंसर हो गया 1 और 3 मिला हम लोग का, सॉरी 1 और 4 मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर, 1 and 4 आर ट्रू। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग जो चैप्टर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, वो चैप्टर का डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर हम लेकर आएंगे, क्योंकि कभी भी एक चैप्टर से ही हर क्वेश्चन समझा नहीं जाता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर किस चैप्टर का वीडियो आप लोग को चाहिए, हम स्पेशली वो वीडियो बना देंगे। और एग्जाम डेट आते ही आप लोग को पता चल जाएगा कब एग्जाम है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जस्ट व्यूज पाने के लिए वो लोग बस अपना थंबनेल में लिख देता है जो एग्जाम पोस्टपोन्ड, एग्जाम कैंसिल, ठीक है। तो वो सब में भरोसा मत कीजिएगा। चैनल चाहे छोटा हो या बड़ा हो,
हर किसी को सही न्यूज़ ही दिखाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।